नमस्कार स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस प्राप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो हमने आपको बताया था तब उसमें मॉनिटर के बारे में बता दिया था और ये जो पार्ट है ये उसके आगे का है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर के बारे में। सभी जानते हैं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, स्प्रेडशीट आदि को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट प्रति इंच यानी कि डॉट पर इंच DPI शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं में मापी जाती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने इसका कलर चेंज किया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो ये DPI यानी कि डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार के प्रिंटर स्याही रिबन पर हमला करते हैं और कागज पर छाप छोड़ते हैं। एक धातु या प्लास्टिक का सिर होता है जिसमें पिन 9 से 24 या प्रतीक और अक्षर होते हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल यहाँ ने लिया है डेजी व्हील प्रिंटर में। ठीक है। ये प्रिंटर शोर, धीमे, सस्ते और खराब गुणवत्ता वाले आउटपुट होते हैं। आप लोगों ने जो स्टेशन पर टिकट देते हैं उस प्रिंटर को देखा होगा। उसमें एक हेड होता है यानी कि एक हथौड़ा टाइप का या हैमर टाइप का चीज होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें पिन होती हैं। उसके अंदर 9 से 24 तक पिन होती हैं। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ जो मैंने लिया है 9 या 24, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी पिनें होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें 9 या 24 पिनें हो सकती हैं या 9 से लेकर 24 पिनें हो सकती हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं ये डॉट लगा कर मतलब डॉट बना कर ही इमेज को डिजाइन करते हैं। मान लीजिए अगर इनने कोई कैरेक्टर टाइप करना है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ए बनाना है तो ये ए को डॉट 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 करके ही बनाएंगे। इसीलिए इनका जो नेम होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्याही रिबन के खिलाफ पिन हड़ताली द्वारा वर्णमाला बनाता है। यानी कि स्याही जो होती है, इंक वगैरह जो होती है और जो रिबन होता है उसके माध्यम से ही ये बनाता है। जैसे मान लीजिए रिबन बीच में लगा हुआ है, पेपर नेक्स्ट दूसरी साइड है और सामने से ये उस पर अपने पिनों के माध्यम से डॉट बना कर उसकी वर्णमाला या उसके जो भी चित्र वगैरह होंगे उनको डिजाइन करेगा। ठीक है। प्रत्येक पिन एक डॉट बनाता है और बड़ों और चित्रों से डॉट्स का संयोजन करता है, जो मैंने आपको बता दिया कि डॉट के माध्यम से ही बनाएगा। यह बहुत कुछ टाइपराइटर जैसा होता है जो नॉर्मली आप लोगों ने तहसील वगैरह पे टाइपराइटर देखे होंगे, देखने में वैसा ही होता है। प्रत्येक बार डॉट्स के एक मैट्रिक्स से बनाया गया है। आज डॉट मैट्रिक्स का उपयोग बहुत से लोग अब नहीं करते हैं। इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, इसीलिए इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग ज़्यादातर नहीं किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर अच्छी तकनीक के हैं। इस तकनीक में रिबन के खिलाफ हड़ताल करने के लिए कोई हथौड़ा नहीं होता है। यानी कि रिबन वगैरह होगा लेकिन उस पर हथौड़ा या कोई एक्स्ट्रा सिर हेड वगैरह नहीं होगा जो उस पर स्ट्राइक करेगा। ये क्या होते हैं, स्प्रे वगैरह या और टेक्निक का उपयोग करके ठीक है प्रिंट को देते हैं। आगे देखते हैं। ये दो प्रकार के हैं। इंकजेट प्रिंटर। इस तकनीक में जेड इन्वेस्ड इंक
शीट पर चुंबकीय प्लेट्स के माध्यम से छिड़काव प्रतीक छवि या दस्तावेज बनाती है। यानी कि जो नॉर्मल प्रिंटर है, हम लोगों ने किसी फोटो कॉपी की दुकान पर जाके आप लोगों ने देखा होगा, छोटे होते हैं आकार में, उनके ऊपर स्कैनर वगैरह भी लगा होता हुआ, वो प्रिंटर है। ये प्रिंटर क्या होते हैं, इनमें नोजल टाइप की, यानी कि जो स्प्रे वगैरह करने की नोजल होती है, उस प्रकार की कई सारी नोजल लगी होती हैं, जो प्रिंट करने पर उससे स्प्रे, जो कलर वगैरह होते हैं उससे स्प्रे निकलती है और उन्हीं स्प्रे के माध्यम से किसी भी पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स आदि उनको बनाते हैं। ठीक है, इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंट निकालते हैं। इनकी जो स्पीड होती है प्रिंट करने की, वो 300 dpi या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो आपको इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखना है। ये स्पीड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 300 dpi होती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है। सॉरी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे होते हैं लेजर प्रिंटर। इस तकनीक के रूप में कागज प्रिंटर से गुजरता है। लेजर बीम एक सिलेंड्रिकल ड्रम की सतह पर गिरता है, जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। इस ड्रम में एक विद्युत घटनात्मक आवेश होता है, जो ड्रम के कुछ क्षेत्रों में आवेश को उल्टा कर फोटो रिसेप्टर पर लेजर बीम प्रिंट पैटर्न देता है। आप लोग कभी प्रिंट कराने के लिए जाएं तो उसमें जो मशीन होती है उसमें स्कैनर टाइप की एक चीज होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो उसको प्रिंट के लिए निकालते हैं, तब उसमें एक लाइट निकल कर आती है, जो लेजर बीम लाइट होती है। वो लाइट क्या होती है, जैसी उस इमेज को कैप्चर करती है, इसके अंदर एक ड्रम टाइप का, यानी कि गोल गोल प्रकार का एक फोटो रिसेप्टर लगा होता है। उस पर वो लेजर बीम लाइट जो उसने कैप्चर किया है उसे इमेज बना देती है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। और इलेक्ट्रॉनिक रूप में इमेज बनाने के बाद जब पेपर वहां से गुजरता है तो सिलेंडर गोल गोल घूमता है और उस पर अपना प्रिंट बना देता है। ठीक है, अब आगे जो है वो है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, आप थिएटर वगैरह में भी गए होंगे, वहां प्रोजेक्टर से ही वीडियो प्रोड्यूस की जाती है। और बेसिकली ये जो यूज होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोई मीटिंग है, मीटिंग में हम लोगों को क्या करना है कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई चीज हमें समझानी है, तो वहां भी हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअली इसमें एक लेंस लगा होता है, जिसके माध्यम से वीडियो वगैरह है जो स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लॉटर है, इसी प्रकार से प्लॉटर का जो काम होता है वो बड़ी ग्राफिकल चीजें प्रिंट करने का होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैनर वगैरह है या कोई और बड़ी स्क्रीन वगैरह के टाइप के प्रिंट निकालने हैं, उन चीजों का प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीकर। ये नॉर्मल चीज है, स्पीकर आप सभी लोगों ने देखा होगा भली भांति इसको। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये कोई हार्ड आउटपुट नहीं देते हैं, ये सॉफ्ट आउटपुट देते हैं जो हम सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी और उसके स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। यह कंप्यूटर सिस्टम में एक आंतरिक भंडारण क्षेत्र है, यानी कि स्टोरेज है। भंडारण को स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी का शब्द भौतिक मेमोरी के लिए किया जाता है, यानी कि फिजिकल मेमोरी के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, जो डाटा को धारण करने में सक्षम होती है, यानी जिसमें डाटा रखा जाता है। एक वर्चुअल मेमोरी भी है। कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल मेमोरी के रूप में भी कुछ मेमोरी अवेलेबल होती है, जो हार्ड डिस्क पर भौतिक मेमोरी का विस्तार करती है। ठीक है, यानी जिसका जो स्पेस होता है वो हार्ड डिस्क पर होता है और ये वर्चुअल मेमोरी अपनी स्पेस को रिजर्व रखती है। ठीक है, कंप्यूटर प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की मेमोरी यूज करते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज होती है वो दो प्रकार की होती है। चलिए उनके बारे में जानते हैं।
पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्रत्येक कंप्यूटर एक निश्चित मात्रा में भौतिक मेमोरी के साथ आता है। ये हमें सभी को पता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के साथ ही आती है, उसी में लगी हुई होती है, जिसे आमतौर पर मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये जो मेमोरी होती है यही मेमोरी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है। 2 प्रकार की होती हैं, जैसे रैम और रोम। ठीक है, आगे जानते हैं इनके बारे में। रैम है जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यही कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग है। यह सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक टेम्परेरी मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल है। इस वॉलेटाइल शब्द को ध्यान में रखना है। रैम मेमोरी को ही वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ज्यादातर वॉलेटाइल ही लिखा हुआ मिलेगा, या अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तब आपको इस शब्द का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि क्या शब्द है ये, वॉलेटाइल। ये मैक्सिमम यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का डाटा हम ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब तक कंप्यूटर पर यूज यानी कि कंप्यूटर यूज हो रहा है तब तक इस मेमोरी में वर्क रहता है, और जैसे कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। लिखा हुआ भी है, प्रोग्राम चलने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, जो सीपीयू को प्रोग्राम तक सीधे पहुंचाने की अनुमति देता है। यानी कि इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ये सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है, उसको जो भी कार्य है, मतलब कोई भी वर्क है जो उसमें हो रहा है या जो हम कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली वहां तक पहुंचा देना, और उसके बाद आउटपुट को एक्सेप्ट कर लेना और छोड़ देना। ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है वो सिर्फ सीपीयू को डायरेक्ट रूप में डाटा को फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके टाइप्स। इनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन इनकी जो फुल फॉर्म है ये ज्यादा मेन रहती है, तो मैंने इन सभी की फुल फॉर्म ले ली है। ठीक है, सबसे पहले आता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये मेमोरी जो होती है वो डी रैम से तेज होती है। ठीक है, यानी कि जो इसकी स्पीड होगी वो डी रैम से अधिक होगी। आगे देखते हैं डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो फुल फॉर्म है वो यही है इसकी। ठीक है, आगे जो है वो डीडीआर यानी कि डुअल डाटा रेट, फिर उसके बाद यही है एसडीएम में आप देख रहे होंगे, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 2। ठीक है, ये इसके वर्जन है, और उसके बाद DDR3 डबल डाटा रेट सिंक्रोनस। ठीक है, DRAM 3। तो ये इसके टाइप्स हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको लिख लेनी है, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और पेपर में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रोम की तरफ। अब रोम रीड ओनली मेमोरी, इसके आगे जो लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि इस मेमोरी में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें हम कोई भी बदलाव अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें होंगे हम सिर्फ उनको ही पढ़ सकते हैं, यानी कि उनको देख सकते हैं, कोई भी चेंज इसमें नहीं किया जा सकता। देखते हैं, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर के रूप में डाटा स्टोर रहता है, ये सभी को पता है। कंप्यूटर हो या मोबाइल वगैरह हो, इनमें कुछ डाटा पहले से ही स्टोर होता है, जिसे चिप मेमोरी कहते हैं। जो कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में लगी है तो उसे क्या कहेंगे, चिप मेमोरी, जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए निर्देश रखती है। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तब आप लोगों ने देखा होगा लिखकर आता है स्टार्टिंग विंडोज नॉर्मली, या लोगो वगैरह आते हैं, या कुछ और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं। रैम के विपरीत रोम को नहीं लिखा जा सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि इसमें एक बार जो डाटा स्टोर हो जाता है तो वो हमेशा ही रहता है, उसे हम जब
डिलीट करना चाहे तभी डिलीट होगा, अन्यथा वो डिलीट नहीं होता है। चाहे लाइट कितनी भी बार आए या कितनी बार भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसका मतलब है कि एक बार जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तब भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, आगे इसके टाइप्स लिखे हुए हैं। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि बायोस। इस बायोस शब्द को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। बायोस क्वेश्चन भी आया है कि बायोस किस प्रकार की मेमोरी का एग्जाम्पल है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जब फुल फॉर्म की बात होगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसे हम सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा इसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। दूसरा है EEPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसे हम पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि एक बार उसको डिलीट करके दोबारा से उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। और तीसरा है EEPROM, यानी कि EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसे हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक रूप में उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं और फिर उसका दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही थी अभी तक। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंडरी मेमोरी है। इस प्रकार की मेमोरी इंटरनल या एक्सटर्नल उपकरण है जो कंप्यूटर के अंदर या बाहर होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जैसे हार्ड डिस्क के रूप में, फ्लॉपी डिस्क के रूप में हो सकती हैं अंदर, या फिर बाहर से भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। यह प्रोग्राम और डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, यानी कि ये परमानेंट रूप में इसको स्टोर कर लेता है। आप कंप्यूटर से संलग्न होने पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर से इसको एक्सेस करना चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। आप प्राइमरी मेमोरी में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकते। ये हमने आपको बता दिया कि प्राइमरी मेमोरी में डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ डाटा को एक्सेस करने या एग्जीक्यूट करने के ही उपयोग में आती है। और प्राथमिक मेमोरी की लागत सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है, ये भी आप जान लीजिए। वैसे तो ये कोई नॉर्मल सा पॉइंट है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से महंगी अवश्य होती है। ठीक है, यह धीमा है। प्राइमरी मेमोरी बहुत तेज होती है, उसकी गति ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो धीमी होती है, लेकिन सस्ता है। अब ये जो है प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। एग्जाम्पल में जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव आदि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। सेकेंडरी मेमोरी को चुंबकीय उपकरण यानी कि मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल उपकरण यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी, ठीक है, में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि ये 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में चलिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल था सेकेंडरी मेमोरी का फ्लॉपी डिस्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखती है फ्लॉपी डिस्क, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, देख लेना है। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। यह रिमूवेबल डिवाइस या डेटा ट्रेवलर और रीराइटेबल है, यानी कि रिमूवेबल, आप इसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, डाटा ट्रेवलर यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। और रीराइटेबल यानी कि हम इसको जब चाहे तब राइट कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क फ्लैट का मतलब होता है पतली, ठीक है, जैसे काफी साइज में बहुत पतली होती हैं। सर्कुलर, इसके अंदर एक डिस्क टाइप में सर्कुलर चीज लगी हुई होती है। प्लास्टिक के गोल टुकड़े होते हैं जो एक जैकेट के भीतर घूमते हैं, यानी कि उनका जो भी होगा कवर वगैरह, उसके अंदर ये डिस्क वगैरह या जो गोल टुकड़े हैं प्लास्टिक वाले वो घूमते हैं। सर्कुलर प्लास्टिक फिल्म को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके अंदर जो सर्कुलर प्लास्टिक के जो भी स्टोर करने का एरिया होगा उसको ट्रैक और सेक्टर में विभाजित यानी कि ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। इसे डिस्केट के रूप में भी जाना जाता है। आगे जो इसका जो मैंने कलर आप लोग देख रहे हैं,
ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखता है। पहला, फ्लॉपी डिस्क का आकार 3.5 इंच है। पहला क्वेश्चन तो ये आपका यहाँ से बनता है कि इसका आकार कितना है, 3.5 इंच। और फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.144 MB है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, ये मैंने प्रिंटर के लिए लिया है। उस समय प्रिंटर के टॉपिक में ये चीज़ रह गई थी, तो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। ये है 3D प्रिंटर। प्रिंटर तो हमने दो प्रकार के पढ़े, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, और उनके एग्जाम्पल में भी पढ़े या उनके टाइप्स में भी पढ़े। लेकिन ये प्रिंटर एक अलग तकनीक का प्रिंटर है। ये ऐसा प्रिंटर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी कि किसी भी हम जैसे मान लीजिए बोतल हो गई या पेन हो गया या बॉल वगैरह हो गई, तो उनकी सॉलिड इमेज बनाने के लिए सक्षम होता है। अब जैसे इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से आप कोई प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो एक पेपर पे प्रिंट ले सकते हैं। हम उसका बॉल का अगर प्रिंट लेना है तो वो एक पेपर पे मिलेगा। लेकिन 3D प्रिंटर से अगर बॉल का प्रिंट लेंगे तो वो उसी आकार की एक हमें सॉलिड बॉल बनाकर दे सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंटर सॉलिड इमेज बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस, यानी कि बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में, आपको पढ़ लेना है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा है, द रिसाइकिल बिन कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली टू बी एबल टू स्टोर फाइल्स इक्वल टू, फिर स्पेस यानी डैश है, ऑफ द साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क। मतलब ये है कि जो रिसाइकिल बिन होता है अगर वो अपने आप से कॉन्फ़िगर होगा तो कितने % फाइल स्टोर कर सकता है आपके हार्ड डिस्क की। तो ये क्वेश्चन आपको इस जो ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से ढूंढना है, और आपको अगर आंसर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू।